साल में 2 बार नवरात्र आते हैं, एक बार चैत्र नवरात्र आते हैं और एक बार शारदीय नवरात्र आते हैं। तो क्या दोनों अलग अलग हैं और अगर हाँ तो दोनों का क्या खास महत्व है? रंजना जी, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि शूलपाणी ने जो ग्रंथ लिखा दुर्गोत्सव विवेकः, या दूसरे ग्रंथ है दुर्गार्चन पद्धति, विद्यापति ने एक ग्रंथ लिखा जो मिथिला में थे। इन सबके ग्रंथों में प्रायः एक वाक्य प्राप्त होता है, शरद वसंतयोस्तुल्य एव कार्यः, अर्थात देवी की पूजा शरद ऋतु में और वसंत ऋतु में दोनों में ही समान रूप से करनी चाहिए। यही कारण है कि चैत्र में जब देवी का पूजन होता है तो वहाँ देवी वासंती के रूप में पूजित होती है और माता की एक संज्ञा होती है, वह नाम होता है वासंती। लेकिन एक मार्कंडेय पुराणांतर्गत एक जो वाक्य प्राप्त होता है, उस वाक्य में यह कहा गया है, शरत काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी। इसमें भगवती स्वयं कह रही है कि शरत काल में जो मेरी पूजा की जाती है, और च शब्द का प्रयोग किया देवी ने स्वयं। संस्कृत भाषा में च शब्द का अर्थ होता है और वार्षिकी शब्द का मतलब होता है जो वर्षारंभ में की जाती है। प्रायः जो दुर्गा सप्तशती पर जिन अनेक विद्वानों ने टीका की, और खासकर असम में, बंगाल में एवं कामरूप में वार्षिकी शब्द का अर्थ यह लिया गया कि शरत काल में, अर्थात जब वर्षा ऋतु चली गई है, श्राद्ध पक्ष समाप्त हो रहा है, तब जो आश्विन का शुक्ल पक्ष प्रारंभ हुआ है, इस शुक्ल पक्ष में शरत काल में जो महापूजा की जा रही है देवी की, इस पूजा की विशिष्टता होने के कारण चैत्र के नवरात्र की अपेक्षा बंगाल में, बिहार में, कामरूप में, असम में, त्रिपुरा में इत्यादि प्रांतों में भगवती का पूजन इस काल में विशिष्ट किया जाता है। एक यहाँ श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें भी ऐसा नियम बनाया गया, आश्विन की अमावस्या को जब श्राद्ध पक्ष समाप्त हो रहा है और आश्विन के शुक्ल पक्ष पर जब महालय श्राद्ध संपन्न हो गया है, उससे लेकर के मूलेन आवाहयेत देवीम पूर्वाषाढ़ासु पूजयेत उत्तरासु बलिम दद्यात श्रवणेन विसर्जयेत। यह श्लोक बताता है सप्तमी, अष्टमी, नवमी एवं दशमी, ये 4 तिथियां नवरात्र में बंगाल की पूजा पद्धति में जहाँ दुर्गा पूजा का विशेष प्रयोग किया जाता है, वहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि आश्विन के शुक्ल पक्ष की जब सप्तमी होती है तो प्रायः उस दिन मूल नामक नक्षत्र होता है। मूल नामक नक्षत्र में भगवती का आवाहन किया जाता है। महिषासुर मर्दिनी की सुंदर मिट्टी से बनी हुई जो प्रतिमा है, मृत्तिका की मृणमयी जो प्रतिमा है, उन्हें स्थापित किया जाता है। भगवती महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा को मूल नक्षत्र में उनका पूजन किया जाता है, आवाहन किया जाता है। पूर्वाषाढ़ासु पूजयेत, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रों में उनकी पूजा की जाती है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में उनका विशेष पूजन किया जाता है, कूष्मांड इत्यादि उन्हें समर्पित किए जाते हैं। तथा विजयादशमी के दिन जब श्रवण नक्षत्र होता है, वह जो वैदिक व पौराणिक पर्व है विजयादशमी का, जो श्रवण नक्षत्र से संयुक्त होता है, शास्त्र कहता है श्रवणेन विसर्जयेत। उस श्रवण नक्षत्र में भगवती की पूजा को विराम देकर भगवती की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। अतः चैत्र के नवरात्र और आश्विन के नवरात्र, ये दोनों ही नवरात्र एक तरीके से 18 दिन भगवती शक्ति के पूजन के पर्व हैं। तथापि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली इत्यादि जो प्रांत है, इन प्रांतों में एक लोक भावना चल पड़ी कि चैत्र के जो नवरात्र हैं वे भगवान श्री राम जी की पूजा के नवरात्र हैं। अतः उन दिनों लोग प्रायः श्रीमद् वाल्मीकि रामायण या गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस का पारायण करते हैं, क्योंकि उसमें नवमी पर भगवान श्री राम का प्राकट्य होता है। उसी प्रकार आश्विन के नवरात्र पर प्रायः लोग माता चामुंडा का, भगवती का, दुर्गा जी का, सरस्वती जी का, महाकाली का, इनका पूजन करके इन्हें शक्ति पूजा का विशिष्ट अवसर मानते हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।